नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज देश के लिए ऐतिहासिक समय है। ऐतिहासिक इसलिए भी कि इस जंतर मंतर से अहिंसात्मक आंदोलन महीनों से चल रहा था और आज उसकी परिणति ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए। जिस इस्तीफे की बात करने पर इसी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा करते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे का चलन नहीं है, लेकिन इस जेनजी ने पूरी सरकार को घुटने के बल बिठा दिया और ये बताया कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश ऐसे नहीं चलेगा जैसे तानाशाही रवैये से लोग चलाना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। आपका नाम भैया? अनिल यादव, बनारस से। अनिल जी, क्या लगता है आज जो फैसला आया है उसको कैसे देखते हैं? छात्रों के लिए और हम सब के लिए जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे, सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और सारे छात्र उत्साहित हैं कि हमारा जो मुख्य एजेंडा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो हुआ। छात्र इससे बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। सरकार ये जो मनमाना कर रही है, बोल रही है कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो इस्तीफा सरकार इस फैसले से घुटनों के बल, आप समझ नहीं सकते हैं जिस घमंड के साथ वो लोग बोल रहे थे, घुटनों के बल गिरे हैं। छात्रों में बहुत ही खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं पूरी छात्र संगठन और जितने बेरोजगार युवा आए थे, जेनजी आए थे, सब खुश हैं। समझ लीजिए कि बीजेपी सरकार को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया गया। अभी जब इस्तीफा आने के कुछ देर पहले यहाँ आंसू गैस के गोले भी चलने की खबर आई, स्टूडेंट्स को पीटा भी गया, लेकिन अब इस्तीफा हो गया है तो क्या सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? अब धरना, अगर वो लोग ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा अगर सही तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है नीट के पेपर को लेके सही से लागू होता है तो छात्र शांतिपूर्वक अपना काम करेंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत होता है, जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं, उनका सही से उनकी जो बात है मान ली जाती है तो सब समझ लीजिए खत्म है। अगर नहीं होता है तो दोबारा छात्र यहाँ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या लगता है ये सरकार डर गई थी? क्योंकि जिस तरीके से पिटाई हुई उसके बाद छात्रों ने कहा था कि अब धर्मेंद्र प्रधान से प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा होगा। भैया समझ लीजिए, शिक्षा को लेके देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट पहली बार हुआ है, तो सरकार को आज नहीं तो कल घुटनों के बल पे आना ही था। समझ लीजिए, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो छात्र यहाँ भूखे, अभी 25 तारीख के बाद संसद रवाना होना था, 26 को भूख हड़ताल पे सारे छात्र बोले थे कि सारे छात्र भूख हड़ताल पे रहेंगे। सरकार को हर हाल में ये मानना ही था और वो मानी, घुटनों के बल गिरी है। जिस तरीके से सरकार यहाँ से आंदोलन में ये आह्वान किया गया था कि पूरे देश में आंदोलन होगा, बिहार में आज आंदोलन हो रहा था, यूपी उबल रहा था, कई स्टेटों में, तो क्या इस वजह से भी दबाव में थी सरकार? पूरे भारत में नेपाल के लोग भी आए थे। अब पूरे भारत में हर जगह, इलाहाबाद, पटना, हर जगह बहुत ही भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट आज शुरू हो गया था। सरकार अब एकदम चलने योग्य नहीं रह गई थी, इसलिए घुटने के बल गिरी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। छात्रों में खुशी का माहौल है। अगर सरकार अपने इस रवैये से बाज नहीं आती है, दोबारा कोई ऐसा कदम उठाती है तो फिर छात्र बाध्य होंगे ऐसे धरना देने के लिए। क्या कहेंगे, सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि कुछ भी ऐसा होता है तो बड़े चैनल कहने लगते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, तो ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाए? मास्टर स्ट्रोक नहीं है सर। छात्र इतने बड़े आंदोलन के लिए, जब कोई भी नेशनल मीडिया, आप देखे नहीं हो, कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही थी कोई, यहाँ छात्र सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोले थे, लोग बोले थे कि रील वाले लोग हैं, यही रील वाले लोग रियल में उनको घुटने पर ला दिए हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि मित्रों, आज वो हेलो फ्रेंड्स पे चले आए। नहीं भैया, ये छात्रों का संगठन उनको मित्रों से, भाइयों बहनों से आज फ्रेंड्स पे लाके खड़ा कर दिया। ये छात्रों की एकता ही है। जी चलिए, शुक्रिया। ये हमसे बातचीत करने के लिए कह रहे थे कि जिस तरीके से छात्रों ने दबाव बना करके इस सरकार को घुटनों पर ला दिया, सरकार, इस देश में विपक्ष ने जो काम नहीं कर पाई, राहुल गांधी समेत कई लोग धरने पर थे, कई लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष का इस्तीफा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सारा क्रेडिट सीजेपी को जाता है, कॉकरोच जनता पार्टी को जाता है और आज पूरे जंतर मंतर पर खुशी का माहौल है। देखिए, इन्होंने देखा
कि इन्हें लगा कि लाठी गोली और टीयर गैस और लोग छात्रों का सर फाड़ देने से छात्र घर पर बैठ जाएंगे, डर जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता चला कि जितना आपका दमन मजबूत होगा उतना ज़मीनी स्तर पर शांतिपूर्ण आंदोलन मजबूत होगा, उतना लोगों का प्रतिरोध मजबूत होगा, उतना लोगों के अंदर जो ज्वाला जल रही है, जो इस शिक्षा व्यवस्था में ही नहीं इस समाज में जो शोषण पूरी तरीके से व्याप्त है कि तमाम मेहनत करने के बाद, तमाम खून पसीना इस व्यवस्था को देने के बाद भी बदले में मिलती है तो सिर्फ बदहाली, बेरोजगारी, अशिक्षा और इसी के कुछ चक्र में फंसे रहने वाला, कभी न खत्म होने वाला दंश। उस जनता ने ये ठाना इस भयंकर दमन के बाद कि अब बहुत हुआ, अब लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, काम के साथ भी ज़मीनी स्तर पर संघर्ष साथ साथ। अब ये संघर्ष केवल सरकार बदलने तक, केवल प्रधान जी को बदलने तक, केवल मोदी जी को बदलने तक भी रुकने नहीं वाला है। अब ये संघर्ष चलेगा तब तक जब तक इस व्यवस्था में बुनियादी तौर पर हम शिक्षा में बदलाव नहीं ले आते, जब तक हम इस देश में सुनिश्चित नहीं कर लेते कि हर व्यक्ति जो 16-16 घंटा देकर इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है उसको उसका ड्यू यानी कि उसके बुनियादी अधिकार उसको इस व्यवस्था से नहीं मिल जाते। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि इस देश में हमारे यहाँ इस्तीफे का चलन नहीं है, उसको कैसे देखते हैं? ये वही लोग हैं, जब किसी और की सरकार थी तो यही प्रधान जी बैठे थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए जब पेपर लीक हो रहे थे, तो आज इनको धूल चटा दी है जनता ने, आज इनको आईना दिखा दिया गया है। दे हैव ईटन ग्रास राइट नाउ, सो दे हैव अंडरस्टूड कि नाउ आप जो ये सोचते हैं कि लोकतंत्र में अपनी शांतिपूर्ण आवाज़ उठाने के लिए लोग आपसे परमिशन लेंगे, आपका इस्तीफा छोड़िए, आपको कुर्सी से हटाने के लिए लोग यहाँ पे दलीलें देंगे, लोगों ने दिखा दिया है आपको कि आप जिस सत्ता पर काबिज हैं वो कुर्सी इस जनता ने बनाई है, आप जो जिस जनता के संसाधनों पे बैठे वो संसाधन इस जनता ने बनाए हैं, और वही जनता डिसाइड करेगी कौन काबिज रहेगा, कोई भी काबिज रहेगा, तंत्र किस तरीके से चलेगा, और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी की जेब से, किसी की माली परिस्थिति से, किसी की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से उसके सपने, उसके पीढ़ियों के सपने और उसकी पीढ़ियों के बेहतर होने की संभावनाएं न मारी जाएं। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमसे बातचीत कर रही थी, ये कह रही थी कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अभी यहीं लड़ाई खत्म नहीं होगी, अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।